क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास एक कोई भी एक ब्लॉक है, आपके पास एक ये व्हील है या कुछ भी रोलर है, कुछ भी, ये फिगर गिवन है। इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाई। कौन सी फोर्स लगाई? हमने इसके ऊपर F फोर्स लगाई, कुछ इस तरीके से। ये F फोर्स लगाई ऐसे, ये लो, ये F फोर्स लगाई। इसका जो मास है वो m है, इसका मास m है, और फोर्स अप्लाइड कितनी है? F है। फोर्स जो हमने अप्लाई की वो कैसे अप्लाई की? वो हमने अप्लाई की एट एन एंगल ऑफ थीटा। क्वेश्चन है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, ये क्वेश्चन है। शेयर किए उनके रास्ते में जरूर ऐसा क्वेश्चन आया होगा, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, हो गया था। ऐड सब्ट्रैक्ट। देखो, पहली बात तो इस पे कौन कौन से वेक्टर्स, कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सबसे पहली फोर्सेस पे क्या एक्ट कर रही है? इसका वेट। बनाओ, इसका वेट कितना है? mg। इसका वेट जो कि mg। दूसरा, इसके ऊपर क्या कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। कहां कहां? राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, कहां? कैसे डिसाइड करते हो? mg के ऑपोजिट? ये रूल नहीं है mg के ऑपोजिट। ये यहां तो चल रहा है, आगे जाके फंस जाओगे, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन में mg के ऑपोजिट नहीं है, mg cos थीटा के ऑपोजिट है। रूल ये है कि इसका जो फ्लोर है ना, जो जमीन है वो ऐसी है, इस फ्लोर के ऊपर है। नॉर्मल रिएक्शन का नाम ही नॉर्मल है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो इस फ्लोर के साथ नॉर्मल है। तो इस फ्लोर के साथ एंगल क्या बनेगा? 90। तो फ्लोर तो यहीं पर है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन कहां बनेगा? एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट। तो ये बना आपका नॉर्मल रिएक्शन n। फोर्स स्टेडी है, इसके क्या बनाने पड़ेंगे? कंपोनेंट्स बनाते हैं। बोलो, F cos थीटा, F sin थीटा। मानते हो? F cos थीटा कहां? हॉरिजॉन्टल में कि वर्टिकल में? हॉरिजॉन्टल लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। और वर्टिकल नीचे की ऊपर? जो लोग हॉरिजॉन्टल में F cos थीटा बोल रहे हैं टुवर्ड्स राइट, है ना, F cos थीटा, या टुवर्ड्स लेफ्ट, कई लोग लेफ्ट भी बोल रहे हैं। प्लीज, जब आप फोर्स को डिवाइड करें कंपोनेंट्स में, वो कंपोनेंट आपने इसके टिप पे डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करना, इसकी टेल पे करना है। इसकी टेल पे करना है। कंपोनेंट्स हमेशा टेल पे बनते हैं, इसके टिप पे कभी नहीं बनते। तो अगर आपको, इसके दो तरीके हैं, या तो एक काम करो, आप इसको नीचे आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने वेक्टर यहां नहीं बनाया, यहां बना दिया, फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मैं से खींच रहा हूं, नीचे की तरफ खींच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो मैंने डायरेक्शन चेंज की, कुछ भी चेंज नहीं किया। तो अब इस केस में ये फायदा है कि अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये जो F है, ये टेल हो गई ना, इस वेक्टर का टेल हो गई है। तो टेल के दो कंपोनेंट है, कौन सा? F cos थीटा, और एक कौन सा? F sin थीटा। अब नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा? बोलो, F sin थीटा प्लस mg। तो n इज इक्वल टू F इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस mg। दिस इज द आंसर। कई लोग मुझे बोलते हैं, सर हमें नहीं पता लगता ये वेक्टर ऐसे खींचना है। मेरे को क्या पता खींचना है? कोई बात नहीं, नहीं पता लगता, एक और तरीका है। तुम्हें जहां भी वेक्टर पेपर में गिवन है वैसे ही रखो, बिल्कुल मत छेड़ो। इसकी टेल तो देखनी आती है। टेल कहां पर है? ये रही। कंपोनेंट्स यहां ड्रॉ कर लो, ये लो, ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1% की कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा अल्टरनेट। तो F के दो कंपोनेंट्स हैं, बोलो क्या? F cos थीटा और F sin थीटा। जो डायग्राम यहां बना वो डायग्राम यहां बन गया, फर्क क्या पड़ता है? अब भी वर्टिकल फोर्स, तो अब भी क्या है? F sin थीटा नीचे ही है। तो अगर तुम्हें वो वेक्टर खींचने में कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहां बना लो कंपोनेंट्स, एक ही बात है। समझ में आ रहा है यहां तक?
तो हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ बनाने पे भी एफ कॉस थीटा, यहाँ भी एफ कॉस थीटा, वर्टिकल फोर्स यहाँ भी एफ साइन थीटा, यहाँ भी एफ साइन थीटा। बस ये याद रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, वेट नीचे है और एफ साइन थीटा भी यहाँ पर नीचे है। स्टेप समझ में आ रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चन बहुत बार फ्रिक्शन में रिपीट होना है, अलग अलग फिगर के साथ रिपीट होना है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहेगा। इसे बोलते हैं, मैं इस बॉडी को क्या कर रहा हूँ? पुश। मैं इसे पुश कर रहा हूँ, पुल नहीं कर रहा। इसे बोलते हैं पुश करना। क्लियर है? इसका सेकेंड डायग्राम ऐसा आता है, ये लो ड्रॉ करो, ये लो एक सर्कल ड्रॉ करो फिर से, ये लो। इस बार मैं इसे क्या कर रहा हूँ? पुल। ये देखो इसका वेट क्या है? नीचे है। नॉर्मल रिएक्शन का है? ऊपर है। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, राइट? तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, ये लो, ये लो, ये थीटा और ये वेट mg। फिर से क्वेश्चन है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, और ये फोर्स है F। अब मैं कंपोनेंट्स फिर से F के तोड़ूंगा। कैसे? F cos थीटा, F sin थीटा। कहाँ? इसकी टेल पे। टेल तो ऑलरेडी यहीं पर है, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप इसमें क्या कर सकते हो? ये ड्रॉ कर सकते हो F cos थीटा, और ये ड्रॉ कर सकते हो कितना? F sin थीटा। अब ऊपर की फोर्सेस का सम मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स का सम। ऊपर की फोर्स क्या है? n प्लस एफ इंटू साइन थीटा, और नीचे की फोर्स क्या है? mg। तो n की वैल्यू क्या आएगी? mg माइनस एफ इंटू साइन थीटा। आंसर, ये आंसर है।